नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। लंबी सियासी ऊहापोह और माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी को उसका नया अध्यक्ष मिल गया है। जी हां, अब कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे संभालने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को अलग अलग राज्यों में बने पोलिंग बूथ पर 9,500 से भी ज्यादा डेलीगेट्स ने अध्यक्ष पद के लिए वोट दिया था। कांग्रेस के चुनाव पदाधिकारियों ने 96% तक वोटिंग होने का दावा भी किया था। मैदान में थे दो उम्मीदवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। सभी प्रदेशों से आए मतपत्रों की गिनती के आधार पर 7,897 वोट हासिल करके मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसके मुकाबले में शशि थरूर को केवल 1,072 वोट ही मिले, वहीं 416 वोट निरस्त कर दिए गए। शशि थरूर ने भी अपनी हार स्वीकार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत पर बधाई दी। अब 24 साल बाद गांधी परिवार से अलग कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन खड़गे के लिए यह सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। उनके अध्यक्ष चुने जाने की सबसे बड़ी वजह गांधी परिवार से उनकी वफादारी को बताया जा रहा है। लेकिन अगर केवल इसी आधार पर ही खड़गे के राजनीतिक कद और उनके सफर पर कहानी खत्म कर दी जाए तो शायद ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। उनके यहां तक पहुंचने का सफर फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक प्रेरणादायी कहानी की तरह है। 12 जुलाई 1942 को एक दलित दंपत्ति मपन्ना खड़गे और सबव्वा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और इसका नाम पड़ा मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम की रियासत में आने वाले बीदर जिले के वरावट्टी में दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोली थी। मौजूदा वक्त में ये जगह कर्नाटक में आती है। कहा जाता है कि गरीब और दलित परिवार से आने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यहीं के एक सरकारी कॉलेज से कला से यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेकर आया गुलबर्गा का सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज। यहां से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और इसके बाद पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल की सरपरस्ती में की। शायद एक ऐसे तबके से आने के बाद उन्हें यह पता था कि दबा कुचला जाना कैसा होता है, इसलिए उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत में श्रमिक संघों के मुकदमों को तवज्जो दी और इन मुकदमों में जीत भी दर्ज की। यही वजह रही कि श्रम मामलों और कानून में उनकी काबिलियत की वजह से मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें श्रम मंत्री का पद भी दिया गया था। गुलबर्गा के सरकारी कॉलेज में छात्र संघ महासचिव के पद पर जीत हासिल करके खड़गे ने अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया था। इसके बाद से तो वो नेतृत्व करने की स्थिति में आ गए। साल 1969 एमएसके मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार वो बनाए गए। खड़गे संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली और दमदार श्रमिक संघ नेता भी बनकर उभरे। उन्होंने मजदूरों के हकों की लड़ाई के कई आंदोलनों का भी नेतृत्व किया और इसी के साथ उनकी राजनीतिक पहचान भी गहरी होती चली गई। साल 1969 में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में शामिल हुए और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो कर्नाटक की राजनीति में उनके सितारे चमकते देर नहीं लगी। साफ और बगैर विवादों वाले इस दलित युवा को कांग्रेस ने दक्षिण राज्य कर्नाटक में हाथों हाथ ले लिया। 1972 के बाद उन्होंने साल 2009 तक विधानसभा चुनावों में 3 बार जीत की हैट्रिक लगाई। कांग्रेस आलाकमान का उन पर भरोसा ही था जो साल 2019 में बीजेपी के उमेश जाघव से हारने के बावजूद उन्हें सक्रिय भूमिका सौंपी गई। पार्टी ने उनके लिए राज्यसभा से राह बनाई। साल 2020 में 12 जून को कर्नाटक से वो राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए तो पार्टी आलाकमान ने 12 फरवरी 2021 को उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी पसंद बनाया। साल 2006 में खड़गे ने कहा था कि वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हैं। खड़गे ने बौद्ध धर्म को लेकर कहा कि वो इसमें बेहद आस्था रखते हैं, लेकिन वो अपने ही धर्म में रहना पसंद करेंगे। वो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस ट्रस्ट ने ही गुलबर्गा में बुद्ध विहार का निर्माण करवाया था।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।